बेटे, ऐसे के हवाले से एक मेरी बात समझ लें। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहा हूं। अपने आप को खौफ से आजाद करें। अपने ऊपर एक एतमाद पैदा करें। आपको आपकी जात पर एतमाद हो। अगर आपको आज तक कभी दो का, तीन का, चार का टेबल लिख के किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, या मैं आपको कहूं कि जी 200 जमा 466 ये करके मुझे बताएं, तो आप करके लोगों को दिखाते नहीं फिरेंगे कि जी मैंने 666 निकाल दिया, जवाब दुरुस्त है कि नहीं। और आप इसलिए नहीं दिखाते फिरेंगे कि आपको तसल्ली है, आपके अंदर एक एतमाद है। तो आपका जो सारा फोकस है वो सीखने के ऊपर होना चाहिए। उसूल क्या है? उसूल ये है कि अगर आप एक चीज को अच्छे तरीके से सीख लें तो आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद लोगों को बताते हैं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। ऐसे के बीच में जिन बच्चे या बच्चियों को ये प्रॉब्लम आता है कि वो पूछ रहे होते हैं कि सर मेरी ये चीज ठीक है या नहीं, और ये मैं सारे जनरली बात कर रहा हूं कि पेपर के अंदर भी बहुत सारे बच्चे लिख के भी दूसरों से पूछ रहे होंगे। उसकी वजह सिर्फ एक ये है कि उन्होंने सही तरह से सीखा नहीं है। उन्होंने अपने आप को अपने पैरों के ऊपर कभी खड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब एक जिस तरह ये है कि कोई चीज अगर आप एक घर आपने जाना है किसी का, आप गूगल के जरिए चले जाए ना, तो वो आपको रास्ता कभी भी नहीं आएगा। गूगल के जरिए कभी भी आपको खुद से नहीं आएगा। गूगल आपको घुमा रहा है, आप गूगल को देख रहे हैं, दाएं मुड़ जा बाएं मुड़ जा कर रहे हैं। जिस दिन आप फैसला कर लेंगे मैंने इस जगह का रास्ता खुद सीखना है, आप और तरह की निशानियों से सीखेंगे फिर उसको कि जी फलां मोड़ था, फिर आगे ये दुकान थी, मैंने दाएं होना था, मैंने आपके दिमाग के अंदर प्रिंट आने लग पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ऐसे के बीच में आप अपने दिमाग को एक प्रिंट दें। ऐसे में कुछ भी गलत नहीं है। मोटे मोटे 12-14 उसूल हैं जिनके ऊपर ऐसे खड़ा है। आउटलाइन है तो ये 4-5 बातें, इससे ज्यादा बातें कि मुझे पूछे मैं ना बता सकूं कि ये मोटी मोटी 4-5 बातें हैं आउटलाइन में, कि जी उसकी मेन पॉइंट्स ऐसे लिखे जाते हैं, सब पॉइंट्स ऐसे लिखे जाते हैं, फ्रेज क्लॉज का फर्क इतना है, दैट्स इट। इंट्रो है, दो बातों से आगे मैं बढ़ नहीं सकता कि जैसी मर्जी स्टार्टिंग लाइंस दे दें, उसके बाद में स्टांस ले लें, उस पर एविडेंस दे दें, एक जुमला कॉज पे, एक रिकमेंडेशन पे, आपका पूरा इंट्रो खत्म हो जाता है। उसके बाद में अगला पैरा है, उसमें ये दो तीन तरह की बातें हैं। उसके बाद अगले पैरे ये दो तीन तरह की बातें, वो दो तीन तरह की बातें जैसे मर्जी करें, इट्स अप टू यू। उसमें आप आजाद हैं। सिर्फ आपको ये आइडिया हो कि इसमें इस तरह की बातें हो सकती हैं, और वो आपकी बातें 30,000 बच्चों की एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होंगी। कोई किसी तरीके से लिखेगा, कोई किसी तरीके से लिखेगा, कोई किसी तरीके से लिखेगा। बस अपने आप को आपने एक एतमाद दिलाना है कि व्हाट्स एवर यू राइट इज करेक्ट, बशर्ते कि जो उसकी बुनियादी जरूरत है उसने पूरी कर दी। इंट्रो के अंदर अगर स्टांस आ गया, एविडेंस आ गई, एक जुमला कॉज और एक रिकमेंडेशन पे आ गया, वो जुमला ख्वा कैसे भी लिखा गया है तो कोई गलती नहीं है। आपने स्टांस में एक की बजाय दो जुमले लिख दिए तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो तो मैंने आप लोगों को एक तरतीब देने के लिए एक जुमला लिखा हुआ है ना। बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने स्टांस लेना है। तो अपने आप को चीजें सिखाएं कि जी ये स्ट्रक्चर है, देख के हमें समझ आ जाए। और एक दफा यकीन करें, अगर आपको समझ आ गई कि यार इस तरीके से है, दुनिया जहान में किसी टॉपिक के ऊपर अगर ऐसे आ जाए, आप कभी मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरी बात पहले बांध लीजिए। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। इस्लामियात की क्लास है, ज्वाइन करें। इस ऐसे को कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे ओआईसी वाले को। अल्लाह हाफिज।